मसीह की जय। मैं सोचता हूँ थोड़ा जोर से आमीन सकता बोले ना, मसीह की जय। आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आज एक सुंदर दिन है, आप चाहे जो रकम से भी देखो बट एक सुंदर दिन है, बिकॉज हम लोग आए हैं परमेश्वर की महिमा करें आज उसके घर में। हालेलुया। ओ थोड़ा हंसते, हालेलुया। मसीह की जय। यीशु मसीह की और जोर से यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद कि आज हम यहाँ पर आ सकते हैं, आपके घर में आपकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं। और प्रभु यही हमारी प्रार्थना कि आपके पवित्र आत्मा आज हमें एक सुंदर तरीका से छुए, हमसे बात को करे और हमारा जीवन जो है वो बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। क्यों ना हम लोग शुरू करें। इस पहले जैसे हम गीतों में जाएंगे, घूम के एक दूसरे से मिल लो, थोड़ा हाई फाइव कर लो, हक कर लो। दूर दूर बैठा है थोड़ा। लोग जो झूठे बात कहे, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठे बात करे, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। भजन भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। दुश्मन मुझको भले सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको भले सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। भजन भजन करूं, मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। रंज और दुख मेरे मिटेंगे, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। रंज और दुख मेरे मिटेंगे,
भजन करूं, नाम मसीह का लेता भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। हालेलुया। किन्हीं अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा करे, धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सिर्फ तेरा ही नाम है महान प्रभु। We worship you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु सब चीज के लिए। We worship you, we worship you, Lord. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, Yeshua, Yeshua, धन्यवाद Yeshua. Worthy are you, Lord. Yeshu ji, 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 Yeshu ji। उसके नाम को पुकारे। Yeshu ji, Yeshu ji, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, 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 मेरा हाथ नहीं। यीशु जी, 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 यीशु जी। तू ही है मेरा सुकून, तू ही है मेरा चट्टान, तू ही है मेरी चाहत, तू ही है मेरी शान, तू ही है मेरा सुकून, तू ही है मेरी चाहत, तू ही है मेरा चाहत, तू ही है मेरी शान। यीशु जी, ओ यीशु जी, 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 यीशु जी। तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरी सामर्थ, तू
सामर, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरा सामर, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा खुद मेरा जीवन, तू ही है मेरा जीवन, तू ही है मेरा सामर, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा खुदा। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। चाहे सब मुझे छोड़े, चाहे सब ग्रहण करे, मेरी निर्जनता में तू ही सर्वशक्तिमान। चाहे सब मुझे छोड़े, चाहे सब ग्रहण करे, मेरी निर्जनता में तू ही सर्वशक्ति। चाहे सब मुझे छोड़े, चाहे सब ग्रहण करे, मेरी निर्जनता में तू ही सर्वशक्तिमान। मुझे तू न छोड़ेगा, मुझे तू न छोड़ेगा, मुझे तू न छोड़ेगा, मुझे तू न छोड़, मुझे तू न छोड़ेगा, मुझे तू न छोड़ेगा, मुझे तू न छोड़ेगा, मुझे तू न छोड़ेगा। यीशु जी, 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 यीशु जी। मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, 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 मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। यीशु जी, सब गाए, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। हालेलुया, तू कभी न छोड़ेगा यीशुआ, तू मेरा साथ है, तू मेरा हाथ को थामा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes Lord, yes Lord, we thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah, Jesus. मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं
मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा मेरा। आप जो कुछ से भी गुजर रहे हो, यही जान लो आज कि यीशु आपके साथ में है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा। मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ नहीं। साथ में हम उसके नाम को गाए, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, ओ यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया। Yeshua, Yeshua, there's no one like you, Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद यीशु, सारा आदर सारी महिमा हो तेरा प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद तेरा प्यार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Move in this place, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Iriadashe. Worship you, Jesus. नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं, कोई नहीं है आदर की योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन की योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं, कोई नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं, कोई
नाम यीशु का ऊंचा, आप सब गाए, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ, उसकी महिमा को करे, हालेलुया, तेरा नाम कितना महान है प्रभु, ओ तेरे जैसा कोई नहीं है, हालेलुया, we worship you Jesus, we worship you Jesus, we worship you Jesus, hallelujah, 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 oh Jesus, सारा दर सारी महिमा हो तेरा, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरे प्रेम के लिए, हालेलुया, we worship you God, we worship you God, we worship you God, oh hallelujah, 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 सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, आप सब गाए, तारा, अपनी आवाज को उठाकर, यीशु, सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, ये हमारा प्रार्थना है, सारा दर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ, तेरे नाम
सारी महिमा तुझको मिले यीशु। साराधन साराधन सारी महिमा तुझको मिले यीशु। साराधन साराधन सारी महिमा तुझको मिले यीशु। साराधन सारी महिमा तुझको मिले यीशु। ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। हालेलुया, उसके नाम की जय जयकार को करें। हालेलुया, यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Jesus be magnified, Jesus be magnified, Jesus be magnified. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, हम नाम यीशु का ऊंचा उठाए, वो नाम जिस नाम के हम आदर करते हैं, जिस नाम के हम सम्मान करते हैं, वो नाम जिस नाम से हमें रिहाई मिला है, जिस नाम से हमें छुटकारा मिला है, उस नाम की बड़ाई, उस नाम की प्रशंसा हम करते हैं, क्योंकि वही एक नाम आकाश के नीचे और पृथ्वी को ऊपर हमें दिया गया है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है पिताजी, वो सुंदर नाम जो तूने हम लोग को दिया है प्रभु, जिस नाम को हम गुणगान गाते, जिस नाम की हम प्रशंसा करते हैं, जिस नाम के कारण से आज हम यहाँ पर उपस्थिति है, जिस नाम के कारण से हम पिता की महिमा, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। ओ धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, वो सुंदर नाम के लिए, यीशु नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Lord, thank you Jesus. Father, we thank you and we praise you, Lord. धन्यवाद है अब्बा परमेश्वर, धन्यवाद है वो सुंदर नाम के लिए, धन्यवाद है मेरे अब्बा परमेश्वर, वो यीशु नाम, जिस नाम पर हम भरोसा करते, जिस नाम पर हम विश्वास करते हैं, जिस नाम के द्वारा हमें जीवन मिला है और बहुतायत का जीवन, जिस नाम से हम उत्साहित होते हैं, जिस नाम से और लोग भी चंगाई को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद उस नाम के लिए, धन्यवाद है यीशु मसीह जो तूने आया, क्रूस कल्वरी पर अपने आप को दिया ताकि हमें नया जीवन मिले, और जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन आनंद जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तू मुर्दों में से भी जी उठा है प्रभु, और जो कोई तुझ पे विश्वास करेगा प्रभु, ये शारीरिक जीवन में मरेगा लेकिन आत्मा में वो हमेशा जीवित रहेगा। ये हमारा विश्वास है प्रभु, यही विश्वास से प्रभु उत्साहित होती है, वचन से उत्साहित होती है आज मेरे परमेश्वर कि तू मृत्यु को सो में से भी जी उठा है प्रभु, तू मृत्यु को हराया है और उसमें जीवित हुआ है प्रभु, और जो कोई विश्वास करता है तुझ पर वो भी जीवित रहेगा सदा के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद है पिता। आए हैं आज हम तेरे चरणों में प्रभु, वो स्तुति लेकर, वो प्रशंसा लेकर, वो धन्यवाद का भेंट लेकर प्रभु, हम सब आए हैं तेरे चरणों में प्रभु। हमारे भेंट को तू स्वीकार कर प्रभु। हाँ मेरे अब्बा परमेश्वर, तुम्हारे बच्चे लोग हैं प्रभु, तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु, अपने सर को झुकाए हुए, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर, धन्यवाद का भेंट लेकर प्रभु। हर एक हृदय को तू जांच मेरे परमेश्वर, आज हर एक मनों को तू देख मेरे प्रभु, उनके जो खामियां हैं प्रभु, कमजोरियां जो है प्रभु, उसमें तू उठा उन लोगों को मेरे परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, जो मुसीबत से गुजरते हैं प्रभु, और समय निकाल कर वो भेंट लेकर आए तेरे चरणों में प्रभु। स्वीकार कर उन लोगों को प्रभु, और ज्ञान बुद्धि से तृप्त कर मेरे परमेश्वर,
ताकि हमेशा वे तेरे करीब रह सके प्रभु। और तू अपना हाथ बढ़ाकर इन लोगों को पकड़ ले प्रभु और चला, जैसे तूने इजरायली लोग को इजिप्ट से निकाला प्रभु। हाँ मेरे अब्बा परमेश्वर, आज हम लोगों को भी निकालता है तू, और एक नया देश में ले जाता है प्रभु, एक नया घर में ले जाता है, क्योंकि तूने कहा है मैं जाता हूँ वो जगह तैयार करने के लिए, और जब वो जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना है कि तू हम सबका हाथ थामे रहना प्रभु, ताकि हम उस घर में प्रवेश कर सके प्रभु। हमें ऐसा बर्तन बना प्रभु, ऐसा मनुष्य हम लोग को बना प्रभु कि हम कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन तेरी आराधना और प्रशंसा दिल की गहराई से, सच्चाई और ईमानदारी से करें प्रभु जी। आज पिता हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यही प्रार्थना करते प्रभु कि तेरी आशीष सभी के ऊपर बहुत आयत से रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई आज वचन लाएगा प्रभु, अभिषेक करना उसे प्रभु, और ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी, ताकि जब वो यहाँ पर आकर वचन शेयर करे प्रभु तो आत्मा में होकर प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से तेरे वचन को सेवा करे प्रभु, तेरे वचन को बांटे प्रभु, और हम उससे उत्साहित हो सके। दयालु परमेश्वर हम प्रार्थना करते जो संडे स्कूल नीचे होता है प्रभु, हर एक टीचर्स के लिए प्रभु, हर एक बच्चे लोग के भी हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर कि उनके जीवन में तू आशीष का कारण बनना प्रभु, उनको मकसद में उन्हें कामयाबी देना प्रभु, और एक ही मकसद उनका जीवन को होना चाहिए कि तुम्हारी सेवा, तुम्हारी बड़ाई और प्रशंसा करे। पिता आज के सभा को और हर एक लोग जो यहाँ पर मौजूद है हम तेरे हाथों में सौंपते, यही प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम के द्वारा, Amen, amen and amen. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. कि हम सब बैठ जाए, और आज हम लोग के बीच में हम लोग के भाई, हम लोग के पादरी है, एक बार फिर से हम लोग को स्वागत करते। क्यों ना ताली बजाकर हम लोग भाई नरेंद्र को स्वागत करें। आमेन। जैसे वो आता है परमेश्वर का जीवित वचन लेकर। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर है और भाई के ऊपर भी, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू भाई। मसीह की जय। सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग आए यहाँ पर, और जो नहीं आए, जो सोते हैं, जो काफ़ी ठंड है हम जानते हैं, सांझ को गर्म रहता है, कल रात के थोड़ा गर्मी रहा, सांझ को सुबह ठंडा होता है, कमर घींचते हम, परंतु जब हम नहीं पाते, हमारे दादा लोग, हमारे पप्पा, हमारी अम्मा कहती थी, जो जागे सो पावे, जो सोए ते खोए। आमीन। अगर तुम जागोगे तो जो मन्ना बटने वाला है तो पाओगे, परंतु जो सोओगे तो खोएगे। सहमत हो मुझसे? कोई हाथ नहीं, सहमत? रोंग बोला कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो बुलेटिन है, ये पादरी लिखा है, इसमें जो यान फर्स्ट वाला स्टीवर्ड, महीने भर हम स्टीवर्ड के बारे में, यानी भंडारी के बारे में सुनते आए हैं। हमारे प्रचारक लोग, हमारी पादरी लोग सब ने प्रचार किया स्टीवर्ड के बारे में, यानी भंडारीपन के बारे में। इसमें यहाँ पे पादरी लिखा, हम भंडारीपन को यानी स्टीवर्ड को 20 सिनोनिम दिया है पादरियाँ। 20 रकम से हम स्टीवर्ड को पुकार सकते हैं। उनका काम 20 तरह के होते हैं, परंतु उसके और ज़्यादा होते होंगे, परंतु जो कुछ मैंने देखा यहाँ पे 20, लास्ट वीक हम जाके इसके पढ़ा, हम बोला जो एक एक चीज़ इसमें पादरी जब लिखा है तो बेकार नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने ये पढ़ा, एंड आई फाउंड आउट 20 सिनोनिम। सिनोनिम के मतलब जो सिमिलर वर्ड, ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड। सो पादरी ने लिखा, और इसमें में से मैंने पिक किया मैनेजमेंट, यानी मैनेजर। अभी मैं मैनेजर के बारे में बताऊंगा, परंतु आज मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप निराश आए हो, यहाँ से घर से निराश आए हो परमेश्वर के मंदिर में, मैं इतना बताना चाहता हूं आपको कि जो कुछ मुझे मिला है उसको लेकर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कभी आपके हाथ छोड़ेगा नहीं। कभी कभी सिचुएशंस आता है, समस्या ऐसी आता है कि हमारी सोच से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते और ट्राई करते हैं उसका मैनिपुलेट करने के लिए, घुमाते इधर से उधर और कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों हुआ। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपका हाथ कभी छोड़ेगा नहीं। वचन कहता है माता पिता छोड़ देंगे, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
कुछ भी हालात हो, never mind what in your life you're going through right now, I want to tell you from my experience that Lord watches you. पुराना नियम कहता है, पिताजी यहोवा कहता है, I watch you going out and I watch you coming in because you are my precious product. Amen. सबको परमेश्वर ने बनाया है, हाथ कहा उसके बोल से, शब्दों से सब कुछ हुआ है, परंतु मनुष्य आपको परमेश्वर ने ढांचा है, मिट्टी उठाकर सान के आपको बनाया है, चाहे काला चाहे गोरा, चाहे लंबा चाहे छोटा, चाहे मोटा तो हम लोग अपने से होते हैं, बट कुछ भी हो परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप में। आओ हम मनुष्यों को बनाए अपने स्वरूप में। और प्रभु आता था और बातचीत करने के लिए जो अपने प्रोडक्ट को, जिसको परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि वो इतना प्रीति रखता था, इतना प्रेम उससे रखता था। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। We'll go to 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। Please, if you have your Bible, don't rely on that. Open your Bible, mark those. Mark those. फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है, फिर ये भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो क्या हो, विश्वास योग्य हो, विश्वास योग्य निकले। Verse 1 please again, verse 1 and 2 together, can you? मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है, भंडारी में यह बात देखी जाती है कि हर एक भंडारी अगर उसके कुछ दिया गया है कार्य करने के लिए, कुछ को सौंपा गया कुछ करने के लिए तो वो विश्वास योग्य निकले। तो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए, धन्यवाद पिताजी, क्योंकि हम जानते हैं ये वचन मैंने नहीं बनाया, ये वचन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिली है। और आज ये वचन को हम और गहरी रूप से सीखेंगे और जानेंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, और उसको तरह तरह से एग्जाम्पल बताएंगे परमेश्वर कि हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ हमने हमारे अंदर आपने डाला है, आप लोग के लोगों तक हम पहुंचा सके। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो सुनते होंगे ऑनलाइन, प्रभु जी उनके आत्मा को खोल ताकि वे समझ सके कि परमेश्वर आपके जो प्रेम है, आपके अनुग्रह हमारी समझ से बाहर है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप ही के पवित्र नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम लोग इतना बात जानते कि हमारा आप लोग स्टीवर्ड, एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, आप स्टीवर्ड हो। स्टीवर्ड के मतलब आपके दिया गया जो ग्रेट कमीशन हम पढ़ते हैं मैथ्यू 28:18-20 में जो पढ़ते, इसीलिए जाओ, देशों में जाओ, सारी यहूदिया में जाओ, यरूशलेम में जाओ, समरिया में जाओ, और लोगों को, आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन दैट टू मच, परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो दिया गया, हम नहीं कहते हैं कि आप जाकर वहां पे बोलो, वहां पे बोलो, वहां पे, जहां आपके परमेश्वर के आत्मा ले जाए वहां पे बोलो। वो ब्लू वाला ब्रोशर कौन कौन दीस है, सब कोई हम लोग के देना था, कौन कौन दीस हम तो दिया है। जब दिया, थैंक यू सिस्टर वंदना, हम दिया तो आज हाथ उठा लेता। लास्ट वीक पादरी बोले रहा हम हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि मैं नहीं दिया था, महीना भर रखा रहा, परंतु हमारे अंदर काटा। और मैं गया वहाँ पे, सुपरमार्केट में मैं जाता हूँ, वही मनुष्य बहुत रकम के आदमी मिलता है, और मैं पाक कर वहाँ पे गया कुछ खरीद के, मैं मेरी पत्नी आया लास्ट वीक संडे के, और जैसे इसमें बैठा वैन में रिवर्स किया, मैं देखा पीछे एक टैक्सी खड़ा है और मांगे वहाँ पे आवे। जब मैं रिवर्स किया, उसने रिवर्स किया, मैं सेम टाइम पाक किया, वहाँ बाहर ही निकला, जल्दी से ले गया ब्लू वाला, ऐसे करके ले गया। ब्रदर कैसे, राइट अंकल कैसे आप, हम बोला मैंने कहा उससे तुम पाक कर मांगता जी, बोले हाँ। हम बोला अच्छा, तुम्हें एक चीज़ हम तुम्हें दी, फेंकना नहीं, इसके पढ़ना, या परमेश्वर के पर्चा है कि नो, यहाँ चेस से आया असेंबलीज ऑफ गॉड के, आपके देता है, इसमें हिंदुस्तानी में भी लिखान है और अंग्रेजी में लिखान है, पढ़ना। अगर नहीं पढ़ना
फेंकना नहीं, किसी को देना। क्योंकि मैं जानता हूँ टैक्सी ड्राइवर हम ढेर जने बैठे हैं और वो अगर नहीं पढ़ी तो लेके चल दी, यानी या वहाँ पे डैशबोर्ड में रखा रही है कंसोल के ऊपर, कोई देखेगा ये क्या है। उस जिसके इंटरेस्ट, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम जागेगा, जिसको पवित्र आत्मा स्ट्राइक करेगा, वही उठाई। But I tell you one thing, that we are stewards. If we are given our task, if we are requested to do this, to give it out, give it out. यही चीज हम लोग मसीह विश्वासी में थोड़ा कड़ा पकड़े, हम दे पता नहीं कौन सी बोले, वो कुछ बोले देखा जे एक के बाद बोली, भैया नहीं मांगता है, एक के बाद बोली तो चला जाओ। मैं जाता हूँ सेमेट्री में, हिंदुस्तान अभी लास्ट वीक गया, 2 सेमेट्री रहा वो फ्यूनरल वहाँ पे, और सब ने कहा वो अपन अपन भाषण करते सब बैठ जाते हैं, मैं अकेला खड़ा रहता हूँ। मैं तो ठान लिया, मेरा पत्नी जानती है, एक ही बात वे हमसे कहेंगे, तुम बैठा नहीं, तुम चल दो, यहाँ से हम चल देगा, बोल लो रिस्टार्ट करके वे, नो प्रॉब्लम, बट आई विल ऑलवेज ऑनर माय गॉड, आमेन, बिकॉज आई एम अ स्टीवर्ड। मैं परमेश्वर के क्या हो, भंडारी हूँ, भंडारी, उसके वचन के भंडारी हूँ। परमेश्वर के वचन को हमको बांटना है, उसके भंडारी है। हम लोग जानते वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु से बड़ा भंडारी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं भंडारी प्रभु यीशु के बराबर कभी भी नहीं हो सकता भंडारी। परंतु आज हम एक जन को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, जो प्रभु यहाँ है तो यहाँ है, वो भंडारी सबके घर में, आपके सबके घर में वो भंडारी, परंतु हम लोग नजर अंदाज कर देते वो भंडारी, और वो है हमारी माँ। हमारी माँ जो जब से बच्चा पैदा होता है उसके बारे में वो जानती है, बच्चा कब रोता है, क्या मांगता है, दूध मांगता है, डायपर चेंज करता है और क्या करता है, बच्चा उल्टा है या उसके सांस रुके, माता जानती और कोई माता नहीं जानती। मरियम जो प्रभु यीशु के मम्मी, जब उसको जिब्राइल आया और उसको बताया कि तुम्हारे एक पुत्र होने वाला, उसने कहा मैं तो कोई आदमी को नहीं जानती, मैं तो शादीशुदा, कैसे, परंतु उसने कहा, सुंदर आत्मा ने कहा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, कि परमेश्वर के संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। और उसके जो स्वर्गदूत आया था उसने कहा कि मैं परमेश्वर के पास खड़ा रहता हूं, और मेरा नाम क्या है, क्या है, पादी नहीं बताना क्या है मेरा नाम। किसने मरियम के पास वो मैसेज लेके गया, किसने एलिजाबेथ के पास मैसेज लेके गया, किसने सारा के पास वो मैसेज ले गया, कौन वो स्वर्गदूत था। कानाफूसी नहीं करो, बताओ जल्दी से कोई जने जी, डरो नहीं भैया, बोल दो। गैब्रियल, जिब्राइल, प्रेज द लॉर्ड, गैब्रियल लेके गया वो मैसेज, और गैब्रियल ले गया, और जो बातें गैब्रियल ने कहा मेरी से, मरियम से कहा, मरियम ने कहा होने दे जैसे परमेश्वर की इच्छा। प्रेज द लॉर्ड। वहां से मरियम के स्टीवर्डशिप यानी मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। किस तरह के मैनेजमेंट, अपने बच्चे उसका घर में पालने के लिए, बाद में पैदा हुआ, फिर मैं बताऊंगा वो सब मैनेजमेंट। आपके मम्मी आपके घरे, आप स्कूल जाते हो, नौकरी से आते हो, रकम चीज बना रखा है, ठंडा, मम्मी आज गुलगुला बना रहता है, कितना अच्छा रहता, मम्मी अच्छा बेटा बिहान बना देगा, बना दे मम्मी, चाहे कुछ भी करते हुए मम्मी काम बनाओ, 2 रोज बाद मम्मी बड़ा बनती, कितना अच्छा रहता। ऐसे मम्मी बनाती है, तुम्हारे कपड़ा आयरन करती है, जगह जगह से तुम्हारे चीजों को सजाती है तुम्हारी मम्मी। कभी कभी और पिताजी क्या करता है, काम से आके नहीं बोलता कि सब पिताजी, कोई पिताजी आए के जल्दी नहाए धोए के कुछ नहीं करे कुछ करे भी हो, नरजनदार करके नहाए के और सेट में बैठ के और चले जाओ के पे, किस पर, या ये चीज सब कुछ छूट जाए, नहीं छूटना ये चीज, तो बैठ जाता। और पत्नी लेके आती है और चाय देती है, और कंप्लेन आता है पति की तरफ से, चाय में अदरक कमती है, that's a complaint।
नहीं जानते कि माता कहाँ कहाँ से जुड़ाए के किस किस व्यवस्था से वो लाती है, कैसे लाती है और जुटा कर और आपको देती है। यही सोचती कि मेरा पति थका मांदा आया है और उसके सेवा करती है। पूरे परिवार के मैनेजमेंट करती, केवल पति के नहीं, शुरू में पति के, जब शादी होता वो आती है, नहीं जानती पति के इंटरेस्ट क्या है। पत्नी बोली पहले दूसरा इंटरेस्ट रहा पति के, जब मिलता रहा, जब फियोंसे रहे तब मिलता रहा तो इंटरेस्ट नहीं बतावे अपन, जब शादी हो गया इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आवे, मांग के ऊपर मांग आवे। तो स्त्री काम चीज बनाओ, मसाला जस्ती है, माँ जीभ काटे मसाला जस्ती। अरे वो नहीं जाने काहे तरकारी छौका ऐसे, प्याज अभी तक उज्जर है, प्याज बरान नहीं भय, ये सब कंप्लेन है। परंतु वो बिचारी जो कुछ वो जानती थी वो करती है, एक एक काम माँ करती है। अपने जब बच्चे हो जाता है, जैसे मैंने कहा, उसके बारे में वो जानती है, हर एक तकलीफ से गुजरती है, दौड़ती है, बच्चा रोता दौड़ती हुआ, दौड़ती पति के लिए, दूसरा बच्चा होता दूसरा बच्चा के लिए दौड़ता है, फिर दौड़ते हैं दूसरा बच्चा के लिए। कभी कभी बच्चा एक साल में होता है, दौड़ो ही बच्चा, दौड़ो बच्चा, 2 साल के 1 साल के दौड़ो, दौड़ते रहो, यही मम्मी करती है। रात में जब हम सो जाते हैं तब वो कौन सी कर साहब बर्तन धोती है, सिंक पोंछ के। हमारे घर एक रूल है, जो लास्ट मैन है उसके काम है सब पावर पॉइंट देखो, और जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रॉयर बरे उसके देखो, ऑफ करो। कभी कभी हमारी पत्नी सोई, कभी कभी वो लास्ट रहे और डिस्ट्रॉयर कुछ बरा रहे, और पल्ला देखो लॉक है कि नहीं, खटिया पर से कमर फेंक के उसके जाना पड़ता है, जाओ देखो कि ऑन है कि नहीं। उसके आते आते हमारे नाक बजे लगे, परंतु वो जाती है, जिम्मेवारी है, मैनेज करती है अपने परिवार को। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर नहीं आमेन बोलिए, अभी आप लोग के हम खड़ा करके एक्सरसाइज करवाएगा, सोना नहीं। वैसे होती है हमारी माँ, हर एक जन का ख्याल करती है। तो जिब्राइल जब आकर मरियम से कहा कि तुम्हारा ये होगा वो होगा बताकर, तो मरियम भाग कर गई एलिजबेथ के पास, क्योंकि वो जो स्वर्गदूत उसने कहा कि तुम्हारी कुटुंबनी है, उसका भी बच्चा है, 6वां महीना चल रहा है। तो वो एक बात है। फिर जब बच्चा हुआ तो वहां पर क्या हुआ, कौन फर्स्ट आइस बच्चा देखने के लिए, क्रिसमस के टाइम कौन फर्स्ट आइस, रात में भेड़ा चरा रहे थे, कौन आइस फर्स्ट, आप सान सुना है, शेपर्ड, राइट, शेपर्ड आइस, शेपर्ड आई। और जब मेंजा में वहां पे देखे बच्चा को, और जो जो बातें उन्हें कहा, जो जो बातें वे लोग ने कहा, मरियम अपने दिल में रखती थी, क्योंकि वो मम्मी थी, और उसके जो हालात में बच्चा पैदा होना था वो सब वो याद रखती थी कि किसने कहा किसने कहा। तो वो मम्मी और हमारी मम्मी के पास तकलीफ मुसीबत सब चीज, उस मम्मी के परमेश्वर के महिमा रहा, उसके ऊपर परमेश्वर के आशीष रहा। हमारे मम्मी तो उस तरह के होती है जैसे व्यक्ति चट्टान पे घर बनाता है, तूफान आती है, फ्लड होता है, बाढ़ आती है, हवा आती उसको मारती है, तकलीफ उठाते, शैतान आता उसको तकलीफ देने के लिए कि मैंने तुम्हारे पति के यहाँ देखा वहाँ देखा, तुम्हारे बच्चों को यहाँ देखा। ये सब शारीरिक शैतान जो लाता है, वो तूफान, वो हवा लाकर मम्मी को मारता है कि इसके अभी जो विश्वास है डमाडोल हो जाए और जो शैतान है वो खुशी करे। परंतु मम्मी उस तरह है, हर एक मम्मी, आप लोगों को मैं दाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मसीह में हो, आप उस तरह के हो जिस तरह के मनुष्य घर बनाता है, बालू पर नहीं, रेता पर नहीं, परंतु पत्थर पर अपना नींव डालता है। दुख आता, मुसीबत आता, आप स्थिर रहते हो, आओ कुछ मारो, पिता घबरा जाता है। मेरा एक समय था, इससे लगभग 10-15 साल पहले, तो हम लोग के पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं रहा उस समय, और चला रहा कंस्ट्रक्शन करे, हम करता पैसा काम लगा। हमारा भाई पूछे कितना, हम बोला ये खाए, पूछे कितना काम, तो हम पैसा लाता, हम जनता हमारे पास नहीं है, और काम लग गए पैसा हम लोग के, बिकॉज जॉब मिल गया, अब हमें पैसा काम है 4-5 हज़ार। माँ भाई बोले कितना, कोई तुम बताओ। तो हम सोचा कोई एक मांगी अपने भैया या बहनी से, हम बताई दिया 5 हज़ार के, बोले मैं दूंगी। अब तो हम शौक हो गया, इसके पास कहाँ से आई से, डाउट होने लगा हमें, हम तो काम पे जाता है दिन में,
ये कहीं जाए काम करेगा, अच्छा ठीक पैसा दे दिस, खलास पैसा यूज कर लिया, अब आदमी के तलब दे के पैसा, माई गॉड इज माई विटनेस एंड माई वाइफ हियर। और उसने कहा कि अब मुझे और काम लगा, तब मैंने कहा हमें अब का वेजेस दे के $2000 इस वीक के कैसे हुई, कहाँ से, नहीं वरी करो हम देगा। उसके बाद में हमारी वाइफ बड़ी हम और रखा है 7000, टोटल में शी हैड 15000 कैश हमारे घर पर। कहाँ से निकाली, हमारे जेब में से, जब बचे हम कभी नहीं जेब चेक करता, आजकल हम बंद कर दिया ही करेंगे। बैंक अकाउंट खोलता वहीं रख देता, मशीन में छोड़े से पहले मैं चेक करता हूँ सब। यहाँ आजकल वो खोजते खोजते थक गई, आजकल खोजे भी नहीं, अगर $20 भी रही तो धोए हमें मिल जाए। Praise the Lord. I am so thankful कि मैनेज करे इस घर को। She was managing my finances. I didn't know that. I was oblivious to do. मैं उससे बेखबर था, परंतु वो सब कुछ मेरे लिए करी, पूरा फैमिली के लिए। उस समय हमारे बच्चे सब यूएसपी में पढ़ते रहे, फिर टीसी में कहाँ पढ़ते रहे। I needed money. That's what she did. That's what mothers are for. पिता के बोले क्या, you do the payment for TV, पिता पैसा नहीं, next week नहीं, मम्मी बोली नहीं, यदि यहाँ रखा ने तुम इतना यूज कर लो, इतना हम बचाया रहा। लास्ट वीक शॉपिंग में से I come and I give, when I go to the bank, ATM में से पैसा निकलता हूँ, I give it to my wife, this is for the tithe and this is for your shopping, उसमें में से बचा के रखती है। नेक्स्ट वीक अगर ज्यादा खर्चा होता है तो बताती कि लास्ट वीक वाला सेविंग में से आई हैव यूज्ड दिस। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मैनेजमेंट है, दिस इज मैनेजमेंट। मदर्स आर अ गुड मैनेजर, बेटर देन फादर्स, आई एम टेलिंग यू। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा मम्मी लोग हैं। दैट इज द प्रूफ। हालेलुया। क्योंकि पिताजी घर मैनेज करे, परंतु पत्नी परिवार मैनेज करती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए ताली बजाओ। हमारे लिए नहीं, वहां पे हम एक चीज देखा है, ओवरसीज से प्रचारक आवे, जो चीज हम लोग के पादरी रोज रोज बोले, हर हफ्ता बोले, वो अगर बोल दी बाहर एक पादरी, इतना थपोड़ी लगे सके हम बताए खुशी हो जाए। हम लोग कुछ और बोलता है। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु कौन चीज बतावे, हमारे बाप दादे बहुत मुहावरे बहुत मैं जानता हूँ। बाप दादे बोले कि घर के मुर्गी दाल बराबर, जैसे रोज दाल खाते हो वही रकम घर के मुर्गी काट भी दो दाल बराबर। इसके मतलब बाहर जाओ, रामस्वामी वाला मुर्गी लेके आओ, नहीं तुम आज पकाते पकाते गिर जाए। दिस इज व्हाट वी डू। कड़ा कड़ा मुर्गी हम लोग खरीदता, बिकॉज $7 एक में मिले, $25 में 3 मिले कि 4। क्या हुआ? हम लोग के प्रचार में कौन सी गड़बड़? पादरी लोग के प्रचार में कौन सी गड़बड़? कुछ उल्टा पुल्टा बोले। थपोड़ी हम लोग के लिए नहीं मारो, प्रभु के लिए मारो, उसकी बड़ाई करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। अभी हम लोग कितना गाना गाया है ये बात। अभी मैंने कहा संगीत में भी भाई जोशुआ ने कहा कि सब कोई छोड़ दे, परंतु परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। फिर भी हम परमेश्वर के इतना नीचा दर्जा देते हैं, क्यों? What's wrong? वही आपके आवाज दी से हम लोग के यहाँ पादरी लोग के बोले काम नहीं, सब कोई हाथ उठाओ, बोले काम नहीं, सब कोई मुंह खोलो। परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे अंदर जब आवे है, जब आई, you will lift up your hands by yourself. About 1 month पहले पादरी सलेश ने कहा यहाँ पे, मैं नहीं कहूँगा कि हाथ उठाओ, मैं नहीं कहूँगा कि प्रशंसा करो, you must do it. And I went outside, I said, I shook hands and मैंने उससे कहा पादरी very good, thank you so much. आपके अंदर जब वो जागेगा परमेश्वर के प्रति, Lord thank you that I am found here, आप लोग थपोड़ी मारोगे प्रभु के लिए, उसकी प्रशंसा, उसकी उपासना। हम तो आज है, कल नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर के वचन सदा रहेगा। मैथ्यू 24:35 कहता है, आकाश और पृथ्वी चलेगी, कुछ भी होगा, परंतु मेरा वचन स्थिर के स्थिर, ना उसमें में से एक सुन्ना निकलेगा, ना उसमें एक सुन्ना जोड़ा जाएगा। मेरा वचन है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें तो थपोड़ी मारो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा समय मरियम के दिन ये आया कि जब उसका बच्चा हुआ 7 रोज के, तो मरियम और उसके पति का नाम, मरियम के पति का नाम, हमें यहाँ को रोज क्विज रखी पड़ी। मरियम उसके पति का नाम यूसुफ,
मंदिर में ले गए यरूशलेम में, और वहाँ पे एक भविष्यवक्ता था वहाँ पे, उसका नाम था साइमन। वो परमेश्वर, वो बूढ़ा हो गया था, परमेश्वर उसको कहा कि देखो, जब तुम इज़राइल के जो सल्वेशन ना देखोगे तब तक तुम मरोगे नहीं। जाके वचन में पढ़ना आप लोग, मैथ्यू में, और ये आपको पता लगेगा, लूका में पढ़ना, ये पता लगेगा। तो वहाँ पे जब वे गए वहाँ पे, तो वो उठाकर परमेश्वर से विनती किया, और क्या क्या शब्द बोला, वो शब्द सब जो बातें वो कहे था, मरियम अपने हृदय में रखती थी। मरियम अपने हृदय में रखती थी। आप लोग अपने घर में जो बातें अपने पत्नी से कहते हो, अच्छा बात, पत्नी बनाती है कोई चीज, पत्नी कपड़ा सीती है, सिलाई करती, कुछ भी आपके लिए बुनी है, बच्चों के लिए, शी ऑल्सो नीड्स प्रेज। कभी हमने अपने पत्नी के प्रेज किया? आज इतना सुंदर, अगर हम नहीं प्रेज करेगा, हमारी वाइफ हमसे उल्टा पूछ दी, कैसे तरकारी, कल रात के पूछिस कैसे तरकारी, और मैंने कहा सुपा। Praise the Lord. See, they need it too. They need praise, तारीफ कि अच्छा बनाया। ये सवाल दूसरा है कि आप अपने घरे मनुष्य जो पिता है खाना बनाते हैं, स्त्री नहीं बनाती, तो this different story. But I'm talking about the mothers. They are the best manager. There is no challenge to that. So कितना काम करती है, पानी बरसता दौड़ती, क्योंकि मेरे साथ ये होता है। That's why I'm telling, ये होता है। पानी बरसे, दौड़ो, कपड़ा उठाओ। अभी 2-3 महीना से जो हालत है, सुबह में बहुत बुरी हालत है, जो उठाओ, पहनो, वहाँ टांगो, ये करो, वो करो, ड्रायम छोड़ो, आयन करो, कोई रकम से गरमाए के झुराए के आपके लिए वो तैयार करती है। मैं आज तक कपड़ा आयन करे नहीं जानता हूँ। मैं अपने पत्नी से कहा मुझे सिखाओ। When she was in Australia, कुछ दिन रहे, लगभग 6 हफ्ता, हमारी जो बहू है वो कपड़ा आयन करके देती थी। 5 बजे हम लोग सोते हैं, वहाँ पे हमारे घर में खटर मटर होती है, क्योंकि हमारी बहू जगकर और अपने बच्चों के, अपने पति के, हमारे दोनों जन के लिए वो खाना तैयार करती है। मशीन ऑन करते, बगल में मशीन है, ऑन कर देती है, और यही हम सोते हैं। टाइम से पहले हम सोते 6 बजे उठ जाए, 5 बजे ऑन करते, गटर गटर करे हम जग जाता। परंतु वो अपना काम करती है। हम कभी उससे नहीं कहते हैं कि कहाँ इतना जल्दी ऑन कर दिया, बिकॉज शी हैज टू मैनेज हर टाइम, मैनेज द फैमिली। उसको नौकरी पर जाना है। कितना समय ऐसे हुआ? आप लोग के जीवन में होता है कि नहीं? हाथ उठाओ। होता है कि नहीं? हाथ उठाओ। आप लोग के कोई जीवन में नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, परंतु हुआ है कभी ना कभी। और ऐसे होता, कोई नहीं सके इसके नकारे कि नहीं हुआ या नहीं होता है। तो मरियम क्या था? मरियम फिर आई अपने घर पर, तो उसका बच्चा जब बढ़ते 12 साल के हुआ, तो फसह के पर्व के दिन वो गए यरूशलेम में। वहां पर फसह के दिन कुछ दिन रहे, वहां 2-3 दिन। वहां से जब लौटे तो वे रास्ते में क्या देखा कि उसका बेटा उसके साथ नहीं, और बेटा यीशु उसके साथ नहीं है। तो वो परिवार के बीच में खोजी और नहीं मिला। Then she went back to Jerusalem, फिर लौट के गई वहाँ पर, और what she saw the son, यानी यीशु मसीह, उसका पुत्र 12 साल के, और जो बड़े प्राचीन लोगों, जो बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग के पास, जो नॉलेज एंड विजडम से भरे, जो फेरिसीस रहे, जो टीचर्स ऑफ द लॉ रहे, उनके साथ बैठकर और वो वार्तालाप करता है। और ये गए अपने बच्चे के जब लेने के लिए, तो बच्चा इससे क्या कहा हम पढ़े, बाद में पढ़ेंगे, अपने घर पर जाकर पढ़े हम। लूका में है, लूका चैप्टर 2, कैरी ऑन रीड, यू विल नो ऑल दोस थिंग्स। और बाद में है पढ़ते जाना प्रभु यीशु के बारे में जानेगी कि क्या क्या उसके मम्मी। तो जो बातें वे लोग उसके मम्मी से कहे, उसके मम्मी अपने दिल में रखती थी। सब बातें दिल में रखती थी, हर एक बात दिल में रखती थी। इसी तरह हम सब लोग हैं, एक खाली मम्मी नहीं, हम लोग मनुष्य, हम लोग मनुष्य तो सब है, आदमी लोग, हम लोग के भी दिल में वो बातें मांगे रहे परमेश्वर के प्रति। अगर आप यहाँ आए हैं तो यू हैव टू बी फाउंड, जैसे मैंने कहा 1 Corinthians chapter 4 verse 2, विश्वास योग।
तुम्हें यह काम दिया गया, विश्वास हमें नहीं, बिकॉज आई एम अ लीडर ऑफ अ ग्रुप, हमारी जिम्मेवारी ये सब चीज नहीं है. यू नो वन टाइम पादरी टोल्ड मी, ब्रदर यू कम हियर, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ओवरसी, लेट द पीपल डू. हम लेट द पीपल डू करेगा, हम लोग संध्या तक करते रहेगा. Why? Are you not a group? आप दमबाती के मेंबर्स नहीं हो? आप सुवा के मेंबर्स नहीं हो? आप नंदावा नेपानी नंदेरा के मेंबर्स नहीं हो? आप वाले लेवू के मेंबर्स नहीं हो? आप किनोया के मेंबर्स नहीं हो? लोधाला बीच के आप मेंबर्स हो. तो जो कुछ काम आपके दिया जाता है रिक्वेस्ट से, कभी पादरी दबाव नहीं करीस, कभी यहाँ बोर्ड दबाव नहीं करीस, कभी लीडर्स दबाव नहीं करीस, या आपके विरोध कोई रकम के बात बोलिस, कोई से कुमकाए नहीं आया यहाँ पे. तो आप जब वहां के मेंबर हो, हम लोग मसीह के मेंबर्स है, हम लोग उसके जो शरीर है उसके भाग है. अगर हाथ नहीं काम करेगा तो उसके बोला जाए, कौन सी बोला जाए, अगर कोई मनुष्य के हाथ और पैर काम नहीं करे तो हम लोग उसके बोल जाए इनकेपेबल, बिकॉज पूरा नहीं काम करे. तो परमेश्वर के जो शरीर है इनकेपेबल होता है, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच इज यू पीपल. हम लोग इनकेपेबल हो जाता है, साथ चल नहीं पाते. तो जो काम हम 2 घंटे में करते हैं वो काम हमें 3 घंटे में करे पड़े. जो 1 रोज में करते हमें 3 रोज में करे पड़े. Why? Because there is no contribution from the members. कैसे चलिए इसे? अगर आप नौकरी करते हो, नौकरी के स्थान पे you are given a project, तुम्हें यह प्रोजेक्ट करना है, you have to do it. If you don't do it, you'll be checked out. और काम बहुत मुश्किल से मिले. एक काम खाली जल्दी मिले, जो चोरी वाला, बहुत जल्दी कोई भी सके उसके मेंबर हो जाए. परंतु और अच्छा काम बहुत मुश्किल से मिले. तो कौन सी होता है, क्या होता है लोगों के बीच में, हमारे बीच में? हमको वो काम करना जो हमें दिया गया है, और किस तरह काम करना, विश्वास योग से उसको हमें करना है. फॉर ऑल पीपल, ऑल ऑफ यू, जहां जहां नौकरी करते हो या कर चुके हो, यू हैव टू बी फाउंड विश्वास योग. तो गिरजाघर में क्यों नहीं, मसीह में क्यों नहीं? हम लोग फिसल जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं, बाहर एक ही चीज दबा देता है, तो ऐसे होता है. इसी तरह मरियम हर एक चीज अपने अंदर रखती थी. यूहन्ना चैप्टर 2 में जब काना में गए, when they went to Cana in Galilee, वहां पे क्या था? काना में क्या था? एक जगह हम काना में सुना पहले शुरू में कि काना में शादी था, और शादी में प्रभु यीशु मसीह भी आमंत्रित किया गया था. उसकी मम्मी चली गई और मौसी लोग गए हुए, वटेवा परिवार. प्रभु यीशु मसीह भी गया अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे गया और वहाँ पे बैठा था. और क्या होता है वहाँ पे कि थोड़े देर में क्या होता है, वाइन खत्म हो गया. वाइन खत्म. जो भंडारी रहा, जो मैनेजर रहा वहाँ पे, जो वो इवेंट का मैनेजर था, वो घबराने लगा. क्या होगा अब? यहाँ के सोचे हुए कैसे बाराती आएंगे, यहाँ मनते नहीं रहा. आजकल भी ऐसे बाराती आए जाए, नगोना खलास हो जाए, दौड़े पड़े जहाँ पे ब्लैक मार्केट नगोना, जगह लेके आओ, नगोना है कि नहीं भैया पियो. वही रकम उसी तरह हुआ, वाइन खलास कौन सी करा जाए. तो क्या होता है, परमेश्वर के मम्मी के कान में आवाज गया कि वाइन खलास. तो उसने क्या कहा, उठी और गई प्रभु यीशु के पास, और उसने कहा कि वाइन खत्म हो गया, वाइन खत्म, वाइन फिनिश. तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, अभी मेरा समय नहीं आया है, तो खत्म के बात है. यू विल फाइंड इट इन जॉन चैप्टर 2. सो प्रभु यीशु ने फिर देखा, उसके मम्मी उठी, प्रभु यीशु के पास से हटी, और वहाँ पे जो सेवंट्स खड़े थे, उस मम्मी ने उससे कहा कि जो कुछ ये कहेगा वो तुम करना. क्योंकि वो छोटे से लेके अपने जो बेटा जो पैदा नहीं होता, उस समय से लेकर जब बड़ा हुआ, हर एक चीज वो अपने हृदय में जुटा कर रखती है. इसी तरह आपके मम्मी लोग जुटा के रखते. शी नोज द कैपेबिलिटी ऑफ यू पीपल इफ यू आर अ चाइल्ड. मम्मी जानती हमारे बच्चे का कितना कैपेबिलिटी है, कितना कौन सी चाहता है. कोई तो ठीक है, परंतु अगर पति के परिवार आ जाए तो कोई परिवार बोले लेम चॉप्स खाए, कोई फिश खाए. तो 2 रकम चीज पत्नी बनाती है, बिना हल्ला करे, बिना कुछ. कोई लड़कन ऐसे होता, हमारे घरे हुआ, लड़कन
बच्चे को कोई समय चोरैया खाए उसमें बैगन नहीं छोड़ना, और कोई कोई मांगे बैगन, कैसे बनी इसमें, कैसे एक एक बैगन निकली, परंतु वो बनाती है, आधा चोरैया ऐसे आधा चोरैया वैसे, एक एक जन के वो ख्याल करती है. इफ यू आर अ मदर एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, आई एम सरप्राइज एंड आई विल बी सरप्राइज. तो प्रभु यीशु के माँ सब चीज जुटाए रखी से, आपके मम्मी लोग यहाँ हैं, आप सब कुछ जुटाए के और अपने अंदर रखते हो. और आज जैसे मैंने कहा, आपको धन्यवाद करता हूं. जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी है, वो संसार की तरह नहीं है. संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वचन के विपरीत है, यानी कि उसके ऑपोजिट है चीज. हम जब प्रभु के पास आते हैं, अगर हम सेवक के नहीं आते हैं, प्रभु यीशु ने कहा मैं संसार में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं सेवकाई लूं, कि मैं सेवा टहल कराऊं, परंतु इसलिए आया हूं कि मैं सेवा करूं. प्रेज द लॉर्ड. पता नहीं जना किससे बात करता, पर कोई बात नहीं. हाँ, परमेश्वर तो यही बात बोली है कि मैं सेवा करने आया हूं. अभी तक सेवा करे. कैसे सेवा करे? पिता के पास बैठकर आपके लिए, मेरे लिए विनती करे अभी भी, क्योंकि उसको हमारी चिंता है, हमारी चाल चलन के चिंता है, क्योंकि उसको चिंता है स्वर्ग के और नरक के चिंता. वो जानता है स्वर्ग में क्या मिलेगा, वो जानता है नरक में क्या मिलेगा. तो जैसे यहाँ परमेश्वर के वचन बांटा जाता है, अगर हम लोग रास्ते में ताकते हुआ पानी बरसे कि नहीं, रास्ते में ताकते हुआ मोटर नीचे आवे कि नहीं, कितना टैक्सी चले, कितना बस चले लागे, तो आप वो मन्ना जो परमेश्वर दे रहा है, यू विल मिस आउट. और हम यहाँ क्विज पूछ दिया, अभी हम कौन सी बोला रहा. याद रखना, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, जो कुछ उसके पास है वो भी लिया जाएगा. परमेश्वर जो है गॉड ऑफ जस्टिस, सबके एक बराबर देखता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं. आप सेवक, आज मम्मी लोग, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको यहाँ खड़ा होके मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने जो कुछ करके अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया. परमेश्वर देखता है, देखता है, देखता. हम लोग तो आदमी लोग, कोई कोई, सब नहीं, अजगर है, ये सब चीज बोलियो खाली जाए, भीतर कुछ होवे नहीं है. परंतु हमारी पत्नी हमारे बारे में चिंता करती. हमारी पत्नी हमारी शर्ट, कोट, हमारा टाई, हमारा सॉक्स, हमारा वेस्ट, उसके बारे में चिंता करती. एवरी संडे निकल के इसे रख जाए, मैचिंग टाई, सब चीज हम नहीं चूज करते. Why? Because she is managing the family. She wants everyone. वो चाहती कि हमारे बच्चे आयन वाला कपड़ा पहने, हमारे पति कई महिला नहीं लगा रहे, उतारो ये शर्ट, महिला है, दूसरा पहनो. That is what a mother does. जिसके पास शादी नहीं हुआ, अगर शादी होने वाला है, आप लोग ख्याल करोगी कि मैं कहता हूँ. And we will respect our mothers as a good manager. Praise the Lord. Amen. Amen. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. प्रभु की जय हो. परमेश्वर के प्रशंसा सदा होती रहे. और हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, और उसके जो कुछ मनोकामना है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते. परमेश्वर के मनोकामना है, वो पादरी से बात करता है, उसके विजन, उसके मिशन प्रभु के, तब वो हमको डेलीगेट करता है, ये काम, ये काम, ये काम. अगर आपको सेक्रेटरी कहा गया है वुमेन्स मिनिस्ट्री के, मेंस मिनिस्ट्री के, तो डू इट डिलिजेंटली, यानी विश्वास योग्य ठहरो. आप वहाँ के प्रेसिडेंट हो, विश्वास योग्य ठहरो. आप एक जगह के एरिया मिनिस्टर है और वहाँ के मेंबरान है, विश्वास योग्य ठहरो. आपके बुलाया गया है ट्रिपल लेन, जो मेरा ग्रुप है, यहाँ पे साफ करने के लिए. पहले मैं नोटिफिकेशन भेजता था, रिमेम्बरेंस, रिमाइंडर्स, एक रोज पहले, परंतु अब नहीं भेजता हूँ, क्योंकि विश्वास योग्य ठहरो. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. हम प्रार्थना करें. पिताजी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. धन्यवाद आपके प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए. धन्यवाद आपके वचन के लिए जो हमारे मुख से निकला है.
हम जानते हैं प्रभु अच्छी जगह पे गिरे और जो फल लाए 100 गुना के अलावा कुछ भी ना लाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आप बढ़े, हम सब घटे, और हर एक माताएं जो अच्छा स्टीवर्ड है, जो अच्छा मैनेजर है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, उनके द्वारा हम जो परिवार है स्थिर रहे और स्थायी रहे आप में। तुम धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम से हम दुआ को करते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचन था विश्वास योग्यता के बारे में। और ऐसा हो कि हम जब परमेश्वर से मुलाकात होगा एक समय, तो वो बोलेगा कि अच्छा किया, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहेगा कि आओ मेरे राज के जो किंगडम है उसके भागी हो जाओ, जो इनाम हमें मिलना है वो, ये हमें हमारे आशा है कि एक दिन ये हमें मिलेगा सुने के। प्रेज द लॉर्ड। एक पादरी से कोई पूछी रहा, बोले तुम जब स्वर्ग जाएगा तो परमेश्वर से कुछ बोलेगा? तो वो पादरी बोले हमें वरी नहीं, हम कुछ बोले, हमें वरी है वो कुछ बोली हमें। तो हमारे इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर हमें एक अच्छा और विश्वास योग्य सेवक बोले। प्रेज द लॉर्ड। सबका ये एक अरमान होना चाहिए। धन्यवाद पादरी नवेंद्र जो वचन लाया। सबको स्वागत करते यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। आप ऑनलाइन है चाहे यहाँ भी, हम जानते हैं आप आशीष को पाया है। जो सूचना है, दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है और आप रुक कर उसमें भाग ले सकते हैं। और फिर आज शाम को ख्याल कर ले 5 बजे से बेथनी असेंबली ऑफ गॉड जो ग्रंथम रोड में हमारे जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप कॉम्बाइन है, आज शाम को 5 बजे मेरे ख्याल से 5 और चर्च वहाँ पर कॉम्बाइन होगा। तो साथ में हम उस कॉम्बाइन सभा में भाग लें। हम जानते हैं आप समय निकाल सकते हैं, संडे आफ्टरनून है और आप आ सकते हैं। तो किनोया से मेरे ख्याल से कई लोग जाता है। और तो ख्याल कर लें आज शाम को 5 बजे बेथनी असेंबली ऑफ गॉड जो ग्रंथम रोड में है। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे प्रार्थना सभा 7 बजे वो रहेगा एज नॉर्मल। और संडे स्कूल टीचर्स का जो एक खास फेलोशिप और मीटिंग है उसके तुरंत बाद पादरी आप हम यहाँ संडे स्कूल टीचर्स तो नहीं है, लेकिन मैं बतला दूँ कि जो प्रार्थना सभा 7 बजे उसके बाद में संडे स्कूल टीचर्स का मीटिंग है पादरी बड़ा पादरी के साथ में। और फिर थर्सडे हमारे जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है आप बुलेटिन के लास्ट पेज में देख लेंगे। सुबह में सिस्टर एलिशा के घर पर है, किनोयल बीच भाई जोशुआ चंद्रा के घर पर, न्यू टाउन वालेलेवू भाई जनेल के घर पर, नरेरे मकोई नसोरी भाई नित्या सिंह के घर पर है। और ट्रिपल एन जो वहाँ लिखा नहीं है लेकिन अंकल देवचंद के घर पर सभा रहेगा। तो अपने अपने एरिया में चेक कर ले क्या होता है और इसमें भाग ले, शामिल रहे और परमेश्वर के महिमा करते रहे इसके द्वारा। जो फ्राइडे हमारे जो फैमिली इवेंट रहता है, हर एक एज ग्रुप के लिए मेंस मिनिस्ट्रीज है, वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, यूथ प्रोग्राम होता है, किड्स बच्चे का प्रोग्राम। तो आए साथ में परिवार के साथ में अपने फैमिली में और बच्चे हैं फिर या नई पड़ोसी है उनको लेकर आए। फ्राइडे इसको एक अच्छा समय रहता है यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। फिर संडे जो नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे हिंदी सर्विस आने वाला संडे, और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल भी होता है और बच्चे के लिए आप प्रार्थना करते रहे और उनको सहयोग और स्पेशली टीचर्स को भी मदद के। कई लोग जो टीचर्स है अपना समय निकालते, सेक्रीफाइस करते और उनके लिए आप प्रार्थना करते और सहयोग देते रहे उनको कि वे जो बच्चे हमारे बच्चे उनको अच्छा शिक्षा दे, परमेश्वर के वचन को शिक्षा दे। प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा और आप सूचना देख लेंगे जो मेंस मिनिस्ट्री हम फादर्स डे के लिए तैयारी शुरू करेंगे सितंबर 3 को है। और आग्रह करते मेंस प्लीज़
आप जिसे आज पादरी ने मैसेज दिए कहा कि हमें सब मिलकर करना है, सेवा करना है, तो मेन हम तैयारी करें। हम चाहते हैं कि और मेन आए इस जो मेन मिनिस्ट्रीज है, और जैसे हमें दो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसके लिए तैयारी करना है। ये फादर्स डे प्रोग्राम है सितंबर 3 को, और फिर जो अक्टूबर में 5th से लेकर 9th जो मेंस मिशन ट्रिप है, इस समय हम बाह को जाएंगे, बेथलेहम असेंबलीज ऑफ गॉड बाह में। और उसका जो अभी हम जो फीस रखे $150 पर पर्सन, उस वो है जो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट रहेगा, जो खाना और जो कुछ ज़रूरी है इस मिशन ट्रिप के लिए, और कुछ वही में से जो कंट्रीब्यूशन जाएगा जो बचेगा उस कलीसिया में मदद करने के लिए, जो कुछ और कर वही रहेगा। सो 150 अभी फ़िलहाल है, और धन्यवाद देते परमेश्वर को कि ऑलरेडी कुछ डोनेशंस भी आ गया है। और तो अगर हम देखेंगे कि ढेर डोनेशंस हुआ है, तो हम उस जितना पैसा आएगा हम सब जो कलीसिया है वहाँ पर बेथलेहम असेंबली बाह में उसको और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और ये जो मिशन ट्रिप है और सक्सेसफुल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक को साल हम कम पैसे लेंगे, ये परमेश्वर का जो हाथ है इसमें। और जब जब हम जाते हैं, कई लोग अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण करते, कई लोग चंगाई पाते, और हमारे जो मेंस जाते हैं इनके द्वारा काफ़ी जो इम्पेक्ट होता है उस इलाका में। तो इसके लिए प्रार्थना करें। और मेन जैसे अंकल ने कहा कि जब हाथ नहीं चले तो हम लाचार हो जाते हैं ना, लाचार, अच्छे से काम नहीं होता है। तो मेन अगर आप रहेंगे तो अच्छे से कार्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बट एक चीज़ ख्याल करना, आप अगर आप अपन आप के रोकते हैं उसके मतलब नहीं कि परमेश्वर के कार्य बढ़ी नहीं, डिफ़िकल्टीज आई, बट आप नहीं करेगा तो परमेश्वर कोई और के यूज़ करिए। आपको अपना लेखा देखी पड़ी, बट आप अगर रहेगा साथ में मिल के करेगा, जितना और ज़्यादा लोग रही उतना और अच्छे से काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स नरेरे मकोई नसोरी के और सेरेगा। सो धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, और अपने जिसे आप सेवा करते हैं यहाँ पर। वीमेंस मिनिस्ट्रीज का जो एक नोटिस है वहाँ पर कि इस फ्राइडे वे जो नेपकिन है सर्वियत उसको सीखेंगे, फोल्डिंग और डेकोरेशन, आई गेस कुछ है एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ है इस फ्राइडे को। पादरी ने चैलेंज किया है हमें, जितना लीडर्स है, पास्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एरिया मिनिस्टर्स, यहाँ पर सब फ्राइडे नाइट 9 o'clock, 9 से लेकर 12 बजे, 9, 10, 11, 12, 3 घंटा, 9 से लेकर 12 बजे फ्राइडे नाइट यहाँ प्रार्थना होता है। और फिर सैटरडे को 8 बजे से 10 बजे, 8 बजे से 8, 9, 10, राइट, ओके। तो निमंत्रण है, ये सिर्फ लीडर्स के नहीं है लेकिन ओपन है, आप आकर इस आपको रुकना नहीं है, 12 बजे ले, आप जितना समय भी आ सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा समय निकाल कर आए। फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट आप देखेंगे कि आपके जीवन में और इस कलीसिया में कितना परिवर्तन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेक्रीफाइस करना है, आमीन। सो ख्याल कर ले। तो ये था सूचना। किन्हें खड़े जाए जिसे हम सभा के अंत में आए, और अपना चंदा और दशमांश हाथ में ले लें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूब। मैं आशा करता हूँ कि जो ये भंडारीपन के विषय में हमें शिक्षा प्राप्ति, हम उसको अपने जीवन में लागू करोगे। ये प्रार्थना के विषय में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। हर शुक्रवार को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चर्च खुला रहेगा, यहाँ पर कोई प्रार्थना करेगा। और अगर आप आना चाहते हो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप आ सकते हो, या कोई भी कम से कम 1 घंटा आकर यहाँ पर बिताओ।
9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में रात के 1 घंटा अगर आप आकर बिछाओगे या 3 घंटा बिछाना चाहते हो बहुत ही अच्छा। और फिर शनिवार को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कल रात्रि को हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2-4 जने थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक माँ आई यहाँ पर, मदर, 4 बच्चों को लेकर, थोड़ा देरी में आई, लेकिन 4 बच्चों को लेकर आया। उसमें से लड़के लोग तो जो था उनके सो गए, 1-2 जगह रहा, लेकिन वो माँ 1 घंटा खड़ा होकर प्रार्थना कर रही थी और बाकी लोग सो रहे थे। If a mother can bring up 4 children and come and pray, that's a good stewardship, ना? अच्छा भंडारी। Praise the Lord। मैं देखना चाहता हूँ और भी लोग आए यहाँ पर और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। कलीसिया में आशीष रहेगा, उन्नति रहेगा, तुम्हारे जीवन में उन्नति रहेगा और हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करके कलीसिया में बढ़ाई रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हें आँख बंद कर लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए। धन्यवाद कि आप हमारे बारे में चिंतित हैं और हमारे हर एक मांग को आप पूरा करता है अपनी इच्छा द्वारा। धन्यवाद कि हम यहाँ पर खड़े अपने चंदा दशमांश लिए। हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है पिता आपने हमें दिया है, आपके ओर से आया है। तो पिता हम ये चंदा दशमांश स्वीकार कर सब पर तेरा आशीष और अभिषेकता रहे और इस चंदा पर भी और आपके राज के लिए कार्य आएगा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे चंदा एकत्रित किया जाता है, एक गीत को गाएंगे, एक गीत को गाएंगे और कुछ खास प्रार्थना है। अगर आप शबनम, एक खास रिक्वेस्ट है, आप आगे जाए। वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड जाती है और एक खास प्रार्थना रिक्वेस्ट किया है। और किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी था, कुछ लोग बीमार भी हैं, उनका नाम स्क्रीन पर है। आप आ जाए आगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कई लोग बीमार है और जो किनोयाला जो वाइबा ग्रुप है उसमें मैसेज दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसे से नाम आता है कि इस फलान जन के लिए प्रार्थना करना है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वही समय जैसे आप नाम देखते हैं अपने प्रार्थना समय आप उनका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कितने चंगाई होता है और परमेश्वर का आश्चर्यक्रम होता है। हालेलुया। अच्छा, प्रार्थना के शबनम जाती है, माइग्रेट जानो फॉरएवर रहती है। ये प्रार्थना है हमारी कि परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर है और जहाँ भी जाए वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये बहन के लिए। धन्यवाद कि आपने उसको उसके जीवन में आशीष दिया है और संभाल कर रखा है और ये मौका मिलती है कि वो न्यूजीलैंड जाए। पिता, ये प्रार्थना है कि आप उसके साथ में रहे, जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, आप उससे आगे आगे जाएगा, उसके रास्ता को तैयार करेगा। पिता, हम जानते हैं कि आपकी इच्छा द्वारा वो अपना जीवन व्यतीत करती है और वो आप उसके द्वारा आपका ही महिमा बढ़ेगा। जहाँ भी जाएगा पिता, जहाँ भी रहेगा, जो भी नौकरी करेगा, जो कम्युनिटी में रहेगा पिता, लोग उसको देखकर पहचानेंगे कि ये बहन आपका बेटी है और आपके सेवक है और आपके महिमा बढ़ाई होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उसके जीवन पर और पूरे परिवार पर आप अपना स्वर्गदूत से उनका रक्षा करें और अपने लहू से ढाक लें कि आपके महिमा बढ़ाई हो उनके जीवन के द्वारा। हर एक चीज़ में पिता आप उनको संभाल कर रखेगा। धन्यवाद, इसको आपके हाथ में सौंपते हैं और जैसे वो जाएगा सही सलामत जाएगा और सभी चीज़ ठीक होगा और आपके महिमा बढ़ेगा। धन्यवाद हर एक लोग के लिए पिता, जैसे वे यहाँ पर है और जो कितने लोग अपने नाम को दिए, वे बीमार है, चंगाई की ज़रूरी है और बाकी मांग है उनका। पिता, यही प्रार्थना करते हैं कि अपने इच्छा द्वारा अपने समय मुताबिक आप उनको छुएगा और तृप्त करेगा पिता और आपका ही महिमा बढ़ाई होगा, आपका जो नाम ऊंचा और होगा पिता। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक लोग के लिए जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन देखते हैं पिता। आपका आवश्यकता और आशीष हर एक जन पर है और ये जो वचन हम सुने पिता, हम उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे और अपने जीवन
उस ऐसा हम बनाएंगे पिता कि आपका नाम ऊंचा हो, आप प्रसन्न हो हमारे जीवन से। धन्यवाद पिता, सभी पर तेरा आशीष और आवश्यकता है। आपका पवित्र आत्मा का संगति, अनुग्रह, कृपा हमारे साथ में जाए। जहाँ भी हम जाए पिता, आपके महिमा बढ़ाई करते हुए जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जाते थे गीत गाए और उसके महिमा प्रशंसा करते हम जाए। प्रेज द लॉर्ड। कोई यहाँ है उसका नाम है यीशु, कोई यहाँ है उसका नाम है प्रभु, कोई यहाँ है उसका नाम है यीशु, कोई यहाँ है उसका नाम है प्रभु। वो मेरा है, मैं उसका हूँ, यीशु मेरा है, क्रिश्चियनी मन में है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ, यीशु सदा मेरा है। वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। वो है अद्भुत, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। Praise the Lord, Hallelujah. धन्यवाद दे परमेश्वर को। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। सिस्टर नैन्सी मूर्ति हो, यहाँ नहीं है, नीचे से उसमें है। वो इस सप्ताह माइग्रेट हो गई न्यूजीलैंड को। बहुत लोग भागते हैं, यहाँ से नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अगुवाई करता है और हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैं जिसे बताना चाहता हूँ उसके लिए हम लोग दूसरा सभा में उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए। नैन्सी, उसके परिवार, वे लोग न्यूजीलैंड को जाते हैं, उसके पति वहाँ पर है उसके साथ में। राइट, तो अगर आप उसको नहीं, नैन्सी यहीं पर, यही चर्च में वो पैदा हुई, यहीं पर बड़ी हुई। बहुत तरह से हमारे कलीसिया में वो काम कर रही थी, गीत गाने वगैरह में, संडे स्कूल, यूथ में, सभी तरह। और हम लोग उसको मिस करेंगे, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर रहे, और जहाँ कहीं पे भी रहेंगे वे उसकी महिमा और प्रशंसा करेंगे, है ना। ऑलराइट, परमेश्वर का आशीष सबके ऊपर है। गॉड ब्लेस यू।